हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। जो बिहार स्पेशल हम सीरीज चला रहे हैं उसका पार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री का एक और वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, वो आप देख सकते हो। बता दे रहा हूँ कि उसमें क्या क्या हम कर चुके हैं, इसमें क्या क्या करेंगे। दो बुक का, पहले तो मैं सिर्फ एक बुक का सोच रहा था, लेकिन बहुत सारे फैक्ट और ऐड करने के लिए आप लोग के बोला, उसके कारण दो बुक को हम ऐड कर रहे हैं। एक है अरिहंत का बुक और उसके अलावा एक केबीसी नैनो का इंग्लिश मीडियम का दोनों बुक आता है। और इन दोनों बुक से आपका 200+% कवर होगा, मतलब एक भी क्वेश्चन इसके अलावा बाहर नहीं जाएगा, ये मान के चलिए। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे कुछ कोर्सेस है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, राकेश यादव सर ऑब्जेक्टिव या क्राउन जी के एनसीईआरटी समरी। आप दोनों इस नंबर पर मैसेज करके पता कर सकते हो। चलिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट में जब कुंवर सिंह जी का डेथ हो गया था, उसके बाद अमर सिंह और हरकिशन सिंह, इन दोनों ने उसको बढ़ाया था कुछ समय के लिए। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, बहाबी मूवमेंट। बहाबी मूवमेंट को बिहार में फैलाने का काम सबसे ज़्यादा सैयद अहमद, जो रायबरेली के थे। वो 2 बार पटना है। कैसे कैसे, जब वो जब कलकत्ता से मक्का जा रहे थे हज के लिए, तो उस बीच उन्होंने बिहार में 1820 के आसपास बिहार में रुके और उन्होंने बहावी मूवमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया मोहम्मद हुसैन को। अब क्वेश्चन होता है, बहावी मूवमेंट है क्या? ये एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। इस्लाम एकदम प्योर इस्लाम लाना चाहता है। ठीक है ना, प्योर इस्लाम। इनको लगता था कि जो ब्रिटिश है वो इस्लाम को बदलने का कोशिश कर रहा है, या जो भी कुछ हो रहा है वो इस्लाम के अगेंस्ट हो रहा है। इस्लाम प्योर इस्लाम नहीं है, तो ये इस्लाम को रिवाइवल करने का कोशिश करते थे। और बहावी मूवमेंट जो था, 2 इंसान की टीचिंग पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता था। एक है अब्दुल वहाब, जो कि सऊदी अरेबिया के थे, और एक है शाह वलीउल्लाह, ये न्यू दिल्ली के थे। अब्दुल वहाब 1703 से 1787 ईस्वी तक रहे थे। उसके बाद शाह वलीउल्लाह के बारे में उतना नहीं जाना है, बस समझ लीजिए न्यू दिल्ली से थे। तो वहाबी मूवमेंट में इन दोनों की टीचिंग पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। उसके बाद हुआ क्या, सैयद अहमद क्या पटना में 2 बार आए। एक तो जब कलकत्ता से मक्का जा रहे थे तो मोहम्मद हुसैन को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, लेकिन अब जब मक्का से लौटे, ध्यान देना, मक्का से लौटे जब कलकत्ता जाना था, तो इन्होंने यहाँ भी इन्होंने पटना में, सिंपल समझो, कलकत्ता से मक्का जा रहे थे तो पटना रुका, और मक्का से कलकत्ता जा रहे थे तो पटना, मतलब कलकत्ता पटना पास में है। ठीक है, तो 2 बार पटना रुके। तो जब हज से लौट गए तो उन्होंने 4 इंसान को खलीफा नियुक्त किया, मतलब समझो खलीफा के रिप्रेजेंटेटिव थे। मोहम्मद हुसैन, ये तो वो पहले वाले, बिलायत अली, फरहत हुसैन और इनायत अली। मोहम्मद हुसैन, बिलायत अली, फरहत हुसैन और इनायत अली। इनायत अली को बोला गया कि भाई तुम तो हो पटना के, लेकिन जाओ बंगाल, आप यहाँ पे बहाबी मूवमेंट के और ज़्यादा प्रचार प्रसार करो। बिलायत अली को बोला गया हैदराबाद, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस जाओ, वहाँ पे फैलाओ। ठीक है। उसके बाद इसने इसका जो मेन गवर्नमेंट सेंटर था बहाबी मूवमेंट का, एक था पेशावर और दूसरा था सिताना में। पेशावर और सिताना, याद रखिएगा। प्योर इस्लाम का बात करते हैं, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने इसको सप्रेस कर दिया गया। एक तो 1857 के रिवॉल्ट में ही मिस्टर डब्ल्यू टेलर ने सप्रेस किया। उसके बाद अम्बाला ट्रेल्स और पटना ट्रेल्स में तो बिल्कुल ही बहाबी मूवमेंट को निस्तो नाबूद कर दिया गया, और 1870 के आसपास बिहार से, पटना से वाइप आउट हो गया बहाबी मूवमेंट। क्लियर है कि नहीं? इतना ही हमें याद करना है बहाबी मूवमेंट से। सर अहमद रायबरेली, पेशावर, सिताना, प्योर इस्लाम, पटना में पहली बार आए थे, मोहम्मद हुसैन को रिप्रेजेंटेटिव, 4 फिर खलीफा बनाए, ब्रिटिश ने सप्रेस किया। 2 की टीचिंग फेमस है, अब्दुल वहाब और शाह वलीउल्लाह। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, नेशनलिज्म बिहार में कैसे कैसे पनपा। देखो, ऐसा नहीं कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बिहार में आई उसके बाद नेशनलिज्म आया, नहीं, उससे पहले नेशनलिज्म था। बॉयज एसोसिएशन बना था 1899 में दरभंगा में, ध्यान देना, बॉयज एसोसिएशन। क्लियर। अब एक कोई एसोसिएशन बनता है, ध्यान देना, कोई भी एसोसिएशन बनेगा तो उसकी मीटिंग में कोई प्रेसिडेंट बनाएगा, लेकिन जब एसोसिएशन पूरी तरह बन के तैयार हो जाएगा तो उस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कोई अलग बना दिया जा सकता है। मे भी पॉसिबल है कि नहीं?
तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना कि दो कैसे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। बॉयज एसोसिएशन के फाउंडर थे सूर्यदेव नारायण शर्मा, और दरभंगा में इसको बनाया गया था। किसके इन्फ्लुएंस में, किनके इन्फ्लुएंस में? अशफाक खान के इन्फ्लुएंस में दरभंगा में बनाया गया बॉयज एसोसिएशन। अब क्या ये इसका मेन काम था? नेशनलिज्म को फैलाना, ठीक है। उसके बाद दरभंगा में एक सरस्वती एकेडमी भी बनती है 1901 में, 2 साल बाद सरस्वती एकेडमी बनती है 2 साल बाद, ठीक है। उसके बाद जब बंगाल का पार्टीशन हुआ ना, तो उस समय राखी दिवस मनाया गया। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहुत यूनाइटेड रहते थे, यूनिटी की बात करते थे, तो क्या हुआ? राखी दिवस मनाया गया। आप लोगों को पता है राखी दिवस इवन मनाया गया था कहाँ पे? इवन वहाँ पे भी मनाया गया था, बंगाल में भी। तो आप तो सोचो, बंगाल तो उस समय बिहार तो उस समय बंगाल का ही पार्ट था। और एक और चीज़ आपको ये कतई याद नहीं रखना है कि बॉयज एसोसिएशन में कौन कौन लोग थे, सरस्वती एकेडमी में कौन कौन नहीं, बहुत सारे लोग हैं। आप वैसे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है। राखी दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर 1950 को, क्योंकि इसी दिन बंगाल को पार्टीशन किया रिलीजन के माध्यम से, मतलब रिलीजन को बेस रख के। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो मेन इंसान थे, मेन नेशनलिस्ट थे, जो बंगाल पार्टीशन के बिल्कुल खिलाफ थे, तो 1906 में मुंगेर आए। अब खुद सोचो, ये मुंगेर आए होंगे, इन्होंने भाषण दिया होगा, तो इनके भाषण से कितने लोग प्रभावित हुए होंगे, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट चला में हमारे बिहार में, और स्वदेशी मूवमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेट ले रहा था बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 में बना, और इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को बहुत ज़्यादा प्रोपागेट किया। और राजेंद्र प्रसाद का मतलब इन्फ्लुएंस, राजेंद्र प्रसाद इसी समय से निकले, और उनको वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। जो मोटो और गोल था ना, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा लिखा गया था, मतलब बनाया गया था, उस एसोसिएशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे इसके मोटो और इसके गोल से राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद होता है क्या, कांग्रेस बिहार में कैसे कैसे पनपा और कैसे कैसे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दरभंगा में सरस्वती एकेडमी, बॉयज एसोसिएशन, फाउंडर है सूर्यदेव नारायण शर्मा। दरभंगा में बना, पहली बार बना किसके इन्फ्लुएंस में? अशफाक खान के इन्फ्लुएंस में, समझ में आना, अशफाक खान, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं कांग्रेस इन बिहार। देखो सबसे पहले बिहार प्रोविंस, ध्यान देना, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन तो हो गया था 1885 में ही, ठीक है ना। WC बनर्जी पहले चेयरमैन थे, और एओ ह्यूम बनाया था, इसको फाउंडर बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। 72 डेलीगेट बैठे थे, और मुंबई में, बॉम्बे में हुआ था। लेकिन बिहार में बॉम्बे प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी। ये मान लो एक सेंटर का ब्रांच है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। 1908 में पहली बार मीटिंग हुई 1908 में। प्रेसिडेंट किनको बनाया गया? नवाब सरफराज हुसैन खान को बनाया गया, ठीक है। अब हुआ क्या, और इसके ये तो जब मीटिंग हुई, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? नवाब सरफराज हुसैन खान। लेकिन जब बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी पूरा बन गया, इसके प्रेसिडेंट थे सैयद हसन इमाम, और हेड क्वार्टर कहाँ पे था? पटना। दोनों प्रेसिडेंट में अलग है। जब ये मीटिंग हुआ उसके प्रेसिडेंट थे, लेकिन इनको प्रेसिडेंट चुना गया बिहार प्रोविंस कांग्रेस कमेटी के, ठीक है। अब अगली बार तक जब तक कोई दूसरा नहीं बनाया जाएगा, तब तक सैयद हसन इमाम ही रहेंगे, उस समय सोचा गया था, क्लियर। अब हुआ क्या, 1908 में यहाँ भी मीटिंग होता है। ये बिहार प्रोविंशियल, ये एक लोकल लेवल मीटिंग है बिहार के लोगों का। लेकिन जब 1908 में मद्रास में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग होती है, एनुअल जो होती थी हर साल, उस समय बिहार के 6 डेलीगेट जाते हैं इसमें बैठने, अपना राय देने। उसके बाद 1909 में, ध्यान देना, 1909 में सैयद हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा एक ग्रुप बनाते, ग्रुप नहीं बनाते, मतलब साथ काम करते हैं तो यार पूरी दुनिया को बहुत अच्छा लगता था, खासकर इंडियन को। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे दो किताबें हैं, बंगाली और एक है इंडियन न्यूज़पेपर बोल सकते हैं, बंगाली न्यूज़पेपर या मैगजीन, बंगाली और इंडियन मिरर। ये बोलते हैं कि बिहार एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हारमोनी का, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, जहाँ पे सैयद हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा एक साथ काम करते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, 1910 में इलाहाबाद सेशन होता है, ध्यान देना, इलाहाबाद सेशन होता है। वहाँ पे एक बंदा सैयद हसन इमाम बिहारी जाते हैं, बिहार के जो थे, इन्होंने जब ध्यान देना, सेपरेट इलेक्टोरेट तो आपको पता है 1909 में ही आ गया था, लेकिन लोकल लेवल पे सेपरेट इलेक्टोरेट लाने की बात की गई थी ना, तो वहाँ पे मना किया, वहाँ पे अपोज किया। तो आप बोलोगे ये रिजोल्यूशन किसने लाया था कि लोकल लेवल पे सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लाया जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्लियर है, मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि प्रोविंशियल लेवल पे सेपरेट इलेक्टोरेट ठीक है, लोकल लेवल पे सेपरेट इलेक्टोरेट सही नहीं रहेगा। तो हसन इमाम ने इस रिजोल्यूशन को, जो रिजोल्यूशन बोल रहा था कि लोकल लेवल पे सेपरेट इलेक्टोरेट सही नहीं है, उस रिजोल्यूशन को सपोर्ट किया, यानी ये भी चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट न आए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कतई बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पहली बार बिहार में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग कब हुई? 3 बार हुआ है, 1912, 1922 और 1940, 12, 22, 40, मतलब 1912, 1922, 1940। सबसे पहले 1912 में हुआ, कहाँ पे? पटना के बांकीपुर में हुआ। ये 27th इंडियन नेशनल कांग्रेस है। कितनी बार इस लाइन पे क्वेश्चन आ गया? राय बहादुर आर्यन माधोलकर, कितनी बार आया कि कहाँ पे हुआ, कौन सा हुआ, साल कौन सा था, प्रेसिडेंट कौन थे? ये इस पे ऑलमोस्ट 10 बार क्वेश्चन आया हुआ, 10 से 10 बार रिपीट कर करके। ठीक है, अब जब क्या हुआ पता है, जब इंग्लैंड में कुछ इंडियन डेलीगेट को भेजना था, तो वहाँ से बिहार के 2 गए थे, याद रखना है, ऑलमोस्ट 1912-13 के आसपास, मजहरुल हक और एक है सच्चिदानंद सिन्हा। ये इंग्लैंड गए थे इंडियन डेलीगेट के साथ, ये दोनों बिहार के थे। 1922 में फिर सेकेंड सेशन होता है, बिहार का सेकेंड सेशन। ये जो सेशन है, ध्यान देना, ये जो सेशन हुआ था, ये सब सेशन, ये सब या और भी जो सेशन आगे आप देखो, ये बिहार का है, लेकिन ये इंडिया लेवल का सेशन है, सॉरी ये इंडिया लेवल का, ये इंडिया लेवल का सेशन है। 37th इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है 1922 में। क्लियर, CR दास प्रेसिडेंट थे, गया में होता है। उसके बाद बिहार के रामगढ़ में 1940 में 53वां इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रेसिडेंट थे। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? 53वां 1940 में। ठीक है, क्लियर है ना, इतना याद रखिए। हाँ, एक 2 दिन है, एक पॉलिटिकल विक्टिम डे बनाया जाता है 1929 को, 10 अगस्त को मनाया गया, और एक बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का सेशन हुआ था 28th सेशन। ध्यान देना, ये बिहार का सेशन है, बिहार का, और ये 1919 में हुआ था। ठीक है ना, मुंगेर में हुआ था, और इसमें पटेल आए थे, सरदार पटेल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरदार पटेल आए थे। चलिए नेक्स्ट है, अब हम डिस्कस करते हैं बिहार और बंगाल कैसे कैसे अलग हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, दोनों की सेपरेट आइडेंटिटी है, इवन इंटेलेक्चुअल वगैरह भी बोलते थे कि बिहार और बंगाल दोनों अलग अलग है, तो इसीलिए दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सबसे पहले 1874 में बिहार हेराल्ड नाम का न्यूज़पेपर छापा गया था, फर्स्ट न्यूज़पेपर, इंग्लिश में था एक्चुअली। आपको बताना है कि फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था बिहार का, हिंदी न्यूज़पेपर, ये आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बिहार हेराल्ड नाम का न्यूज़पेपर था, इसमें भी गुरु प्रसाद सेन इसको कंट्रोल करते थे, मैनेज करते थे, ऑनर थे गुरु प्रसाद सेन। बोला जाता था कि ये भी न्यूज़पेपर बात करता है सिर्फ किसके बारे में, बिहार के आइडेंटिटी के बारे में, इंटेलेक्चुअल के आइडिया के बारे में बात करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार ऐसे कर, नहीं, इंटेलेक्चुअल आइडिया के थ्रू बताते हैं। पहला पर्सन है जिसको बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहले बिहारी जिनको बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एंट्री मिला, वो थे हरवंश सहाय 1882 में। ठीक है ना, फिर बिहार हेराल्ड का नाम चेंज होकर बिहारी हो गया, महेश नारायण इनके एडिटर थे। ठीक है,
अब हुआ क्या, दो बंदे, एक 1926 में महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा दोनों बात करते थे डिमांड की, सेपरेट प्रोविंस का डिमांड करते थे। इन्होंने एक बुकलेट छापा, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस है, तो इन्होंने बुकलेट छापा, किस लिए, सेपरेट प्रोविंस की बात करते हैं। उसके बाद 1908 में पहली बार बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का मीटिंग हुआ, देख तो हमने अभी लिया था, ठीक है ना, सबसे पहले 1908 में। ये इसके प्रेसिडेंट कौन थे, नवाब सरफराज हुसैन, और बाद में प्रेसिडेंट कौन में थे, सैयद हसन इमाम। तो हुआ क्या, यहाँ पे एक बंदे थे जिसका नाम था मोहम्मद फखरुद्दीन, इन्होंने रिजोल्यूशन लाया कि सर हमें अलग होना है। 1911 में किंग जॉर्ज दिल्ली दरबार बैठता है, वहाँ पे बिहार को अलग किया जाता है। तो जो बिहार दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल 1912 को मनाया जाता है। पटना हाई कोर्ट 1916 को बनता है, पटना यूनिवर्सिटी 1917 को बनता है, और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को सेपरेट प्रोविंस बना दिया जाता है, कटक कैपिटल होता है उड़ीसा का। और जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बिहार और उड़ीसा को सेपरेट प्रोविंस बनाया जाता है, ठीक है ना। इसके में जो था वो देख लिए थे। अब होम रूल लिख के देखो, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट नाम का दो ब्रांच था। अब बिहार में क्या हुआ, बिहार आपको किससे कनेक्टेड था, एनी बेसेंट वाले से थे। बिहार में भी होम रूल लीग का एक ब्रांच खुलता है, जिनके हेड होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं मजहरुल हक। देखो प्रेसिडेंट नाम याद कर ले वही काफ़ी है, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट याद कर लिए वही काफ़ी है। तो मजहरुल हक बनते हैं। उसके बाद होता क्या है, एनी बेसेंट 2 बार बिहार आती है, एक फरवरी 1918 में जब वो पूर्णेंदु नारायण सिन्हा से मिलती है। पूर्णेंदु नारायण सिन्हा थे कौन, वाइस प्रेसिडेंट थे किसके, होम रूल लीग के। जो मजहरुल हक जिनके प्रेसिडेंट थे उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। जब सेकेंड बार आती है जुलाई 1918 में, तो कई लीडर से मिलती है, जिसमें एक हसन इमाम थे, सच्चिदानंद सिन्हा, इन सब से मिलती है। हसन इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा, इन सब से मिलती है, ठीक है। हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा ये सब इम्पॉर्टेंट लीडर थे, बिहार के जाइंट बोले जाते थे, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद बिहार और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का कैसा कैसा नाता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चकी जी ने, इन दोनों ने सोचा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मार देते हैं, किंग्स फोर्ट को, लेकिन क्योंकि इन्होंने बहुत गलत किया था, लेकिन ये मार नहीं पाए। 2 इंग्लिश वुमेन की डेथ हो गई यहाँ पे। तो खुदीराम बोस जी को अरेस्ट किया गया और उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया 11 अगस्त 1908 को, ठीक है। और ये जब उनको चढ़ाया गया तो उनका एज था 18 साल 8 महीना। प्लीज़ याद रखिए, ये एक सिली आपको लगेगा कि यार कैसा फैक्ट है, लेकिन पूछे हुआ है ये 65th या किसी एग्ज़ाम में, बीपीएससी के ही में ही पूछे हुआ है। मुझे एग्जैक्ट डेट मतलब वो साल नहीं याद है, बस मैंने देखा था। प्रफुल्ला चकी जी ने खुद को मार लिया जब उनको लगा कि यार अरेस्ट हो गए। 1913 में अब हुआ क्या, अनुशीलन समिति का नाम जरूर सुने होंगे। सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने क्या किया, अनुशीलन समिति का ब्रांच बना दिया पटना में, और बंकिम चंद्र मित्र को बोला कि आप इसको मैनेज कीजिए। किसको, अनुशीलन समिति के ब्रांच को। तो बंकिम चंद्र चटर्जी सिर्फ ऐसा नहीं है, एक प्रोफेसर थे, ठीक है ना, प्रोफेसर थे बंकिम चंद्र मित्र। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पे काम कर रहे थे, नहीं। तो इन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था हिंदू बॉयज एसोसिएशन। इसमें विवेकानंद की टीचिंग को पढ़ाया जाता था। 2 केस होता है कॉन्स्पिरेसी केस, एक था बनारस कॉन्स्पिरेसी केस जिसमें बंकिम चंद्र मित्रा, सचिन सान्याल इन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। एक है रेवती नाथ को अरेस्ट किया गया जब भागलपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ पता है और क्या नहीं किया, बंकिम चंद्र मित्र जी ने एक चीज़ और किया पता है, बहुत खतरनाक चीज़। 1915 में लिबर्टी लीफलेट्स लोगों में बंटवा दिए। अब ये क्या होता है, लिबर्टी लीफलेट का मतलब सिंपल पैम्पलेट जिस पे कुछ लिखा होता है, बताया हम लोग लिबर्टी होंगे, मतलब ये मतलब इतना ब्रेवरी वाला काम करना, ब्रिटिश एरा में ब्रिटिश के खिलाफ पैम्पलेट छपवा के बांट दे रहे हो, ठीक है ना, बहुत अच्छा काम था।
उसके बाद 3 एसोसिएशन के बारे में हम ध्यान रखिए। एक है पटना युवक संघ, बना था 1927 में, पटना युवक संघ, ठीक है। उसके बाद बना था बिहार युवक संघ, पाटलिपुत्र युवक संघ। बिहार युवक संघ कहाँ पे? मोतिहारी में। पाटलिपुत्र युवक संघ पटना में। और ये याद रखिए 1927, 28, 29। बिहार युवक संघ कौन? ज्ञान शाह थे मिनिस्टर इन चार्ज बिहार युवक संघ के। क्या नाम था? प्रोफेसर ज्ञान शाह, ठीक है ना। इनको बनाया गया मिनिस्टर ऑफ चार्ज। एक्चुअली ये सेक्रेटरी थे हिंदुस्तानी सेवा दल के, इससे पहले हिंदुस्तानी सेवा दल के सेक्रेटरी थे। तो इनको मिनिस्टर इन चार्ज बना दिया है। इन्होंने युवक मैगजीन छापा, और एक्चुअली जब और 14 अप्रैल 1929 को युवक 1929 को फर्स्ट युवक डे मनाया गया, युवक डे, ठीक है, याद कर लिए। उसके बाद पाटलिपुत्र युवक संघ 1929 में राम वृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह जी बनाते हैं पटना में। इतना इन्फॉर्मेशन याद रखिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करें मैं बताता हूँ। ये ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं ना बहुत सारे रेवोल्यूशनरी का, उसमें कुछ फीमेल है। कुसुम कुमारी देवी, गौरी देवी, ठीक है, गौरी देवी और कुसुम कुमारी देवी। देखो है तो बहुत लोग, लेकिन रिवोल्यूशनरी में आप इतने लोगों का नाम याद नहीं कर सकते, इसलिए वुमेन का नाम पूछा हुआ था। चंपारण करेंगे, नॉन कॉपरेशन, स्वराजिश, अभी 2 क्लास और लगेगा, क्योंकि दोनों बुक से कराना है ना, तो दोनों के इन्फॉर्मेशन को राइट डाउन करना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और सॉरी ये थोड़ा हैंड राइटिंग के लिए सॉरी, लेकिन आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आपके पास बुक दोनों में से कोई एक बुक होगा ना, तो आप दूसरे बुक पे ही लिख लेना, ज़रूरी नहीं दोनों किताब ले। मुझे तो कराना था इसलिए मैंने ले लिया था दोनों किताब, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और आप इस नंबर पे मैसेज करते हो, कोई भी डाउट वगैरह हो तो इस नंबर पे मैसेज करना। चलिए, थैंक यू।